जय माता दी। प्रिय भक्तजन, माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए कनक धारा स्तोत्र का पाठ प्रतिदिन अर्थ सहित सुनना चाहिए। कहा जाता है कि इस स्तोत्र के श्रवण मात्र से माँ लक्ष्मी धन धान्य से परिपूर्ण कर देती हैं। अथ श्री कनक धारा स्तोत्र। अंगं हरेः पुलकभूषणमाश्रयन्ती भृङ्गाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम् अङ्गीकृताखिलविभूतिर्पाङ्गलीला माङ्गल्यदास्तु मम मंगलदेवतायाः। जैसे भ्रमरी अध खिले कुसुमों से अलंकृत तमाल के पेड़ का आश्रय लेती है, उसी प्रकार जो श्री हरि के रोमांच से सुशोभित श्री अंगों पर निरंतर पड़ती रहती है तथा जिसमें संपूर्ण ऐश्वर्य का निवास है, वह संपूर्ण मंगलों की अधिष्ठात्री देवी भगवती महालक्ष्मी की कटाक्ष लीला मेरे लिए मंगलदायिनी हो। मुग्धा मुहुर्विदधति वदने मुरारेः प्रेमत्रपा प्रणहितानि गतागतानि मालादृशोर्मधुकरीव महोत्पलेया श्यामे श्रियं दिशतु सागर संभवाया। जैसे भ्रमरी महान कमल दल पर आती जाती या मंडराती रहती है, उसी प्रकार जो मुरु शत्रु श्री हरि के मुखार बिंदु की ओर बारंबार प्रेम पूर्वक जाती और लज्जा के कारण लौट आती है, वह समुद्र कन्या लक्ष्मी की मनोहर मुग्ध दृष्टिमाला मुझे धन संपत्ति प्रदान करे। विश्वामरेन्द्र पदवी भ्रमदान दक्षम आनंद हेतुरधिकं मुर्वेद्दिशोऽपि ईशन्निषीदतु मयि क्षणमीक्षणार्ध मिन्दीवरोदर सहोदर मिन्दिरायाः। जो संपूर्ण देवताओं के अधिपति इंद्र के पद का वैभव विलास देने में समर्थ हैं, मुरारी श्री हरि को भी अधिकाधिक आनंद प्रदान करने वाली हैं तथा जो नील कमल के भीतरी भाग के समान मनोहर जान पड़ती हैं, वह लक्ष्मी जी के अध खुले नयनों की दृष्टि क्षण भर के लिए मुझ पर भी थोड़ी सी अवश्य पड़े। आमीलिताक्षमधिगम्य मुदा मुकुन्दम् आनन्दकन्दमनिमेषमनङ्गतन्त्रम् आकेकरस्थितिकनीनिकपक्ष्मनेत्रं भूत्यै भवेन्मम्भुजङ्गशयाङ्गनाया। शेषशायी भगवान विष्णु की धर्मपत्नी श्री लक्ष्मी जी का वह नेत्र हमें ऐश्वर्य प्रदान करने वाला हो, जिसकी पुतली तथा भौं प्रेम बस हो अध खुले किंतु साथ ही निर्निमेष नयनों से देखने वाले आनंद कंद श्री मुकुंद को अपने निकट पाकर कुछ तिरछी हो जाती हैं। बाहवंतरे मधुजिता श्रितकौस्तुभेया हारावली वहरिनीलमयी विभाति कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला कल्याणमावहतु मे कमलालयायाः। जो भगवान मधुसूदन के कौस्तुभ मणिमंडित वक्षस्थल में इंद्रनीलमयी हारावली सी सुशोभित होती हैं तथा उनके भी मन में प्रेम का संचार करने वाली हैं, वह कमल कुंजवासिनी कमला की
कटाक्षमाला मेरा कल्याण करे। कालाम्बुदालिलितो रसिकैटभारेर धाराधरे स्फुरति या तडिदङ्गनेव मातुः समस्तजगतां महनीयमूर्तिर्भद्राणि मे दिशतु भार्गवनन्दनायाः। जैसे मेघों की घटा में बिजली चमकती है, उसी प्रकार जो कैटभ शत्रु श्री विष्णु से काली मेघमाला के समान श्याम सुंदर वक्षस्थल पर प्रकाशित होती हैं, जिन्होंने अपने आविर्भाव से भृगु वंश को आनंदित किया है तथा जो समस्त लोकों की जननी है, उन भगवती लक्ष्मी की पूजनीय मूर्ति मुझे कल्याण प्रदान करे। प्राप्तं पदं प्रथमतः किल यत्प्रभावान् मांगल्यभाजि मधुमातिन मन्मथेन मय्यापतेत धीमन्तरमीक्षणार्धं मंदालसंचमकरालय कन्यकायाः। समुद्र कन्या कमला की वह मंद, अलस, मंथर और अर्धोन्मीलित दृष्टि, जिसके प्रभाव से कामदेव ने मंगलमय भगवान मधुसूदन के हृदय में प्रथम बार स्थान प्राप्त किया था, वह मुझ पर पड़े। दद्यादयानुपवनो द्रविडाम्बुधारा मस्मिन् किंचिन विहंगसिसो विषन्ने दुष्कर्म घर्ममपनीय चिराय दूरं नारायण प्रणयिनी नयनाम्बुवाः। भगवान नारायण की प्रेयसी लक्ष्मी का नेत्र रूपी मेघ दया रूपी अनुकूल पवन से प्रेरित हो दुष्कर्म रूपी धाम को चिरकाल के लिए दूर हटाकर विषाद में पड़े हुए मुझ दीन रूपी चातक पर धन रूपी जलधारा की वृष्टि करे। इष्टाविशिष्टमतयोऽपि यया दयार्द्र दृष्ट्या त्रिविष्टिपपदं सुलभं लभन्ते दृष्टिः प्रहिष्टिकमलोदरदीप्तिरिष्टां पुष्टिं कृषिष्टि मम पुष्करविष्टिरायाः। विशिष्ट बुद्धि वाले मनुष्य जिनके प्रीति पात्र होकर उनकी दया दृष्टि के प्रभाव से स्वर्ग प्राप्त पद को सहज ही प्राप्त कर लेते हैं, उन्हीं पद्मासना पद्मा की वह विकसित कमल गर्भ के समान कांतिमयी मति दृष्टि मुझे मनोवांछित पुष्टि प्रदान करे। गीर्देवतेति गरुड़ध्वज सुंदरीति शाकंभरीति शशिशेखरवल्लभेति सृष्टि स्थिति प्रलय केलिषु संस्थितायै तस्यै नमस्त्रिभुवनैक गुरोस्तरुण्यै। जो सृष्टि लीला के समय ब्रह्म शक्ति के रूप में स्थित होती हैं, पालन लीला करते समय वैष्णवी शक्ति के रूप में विराजमान होती हैं तथा प्रलय लीला के काल में रुद्र शक्ति के रूप में अवस्थित होती हैं, उन त्रिभुवन के एकमात्र गुरु भगवान नारायण की नित्य यौना प्रेयसी श्री लक्ष्मी जी को नमस्कार है। श्रुत्यै नमोस्तु शुभ कर्म फल प्रसूत्यै रत्यै नमोस्तु रमणीय गुणार्णवायै शक्त्यै नमोस्तु शतपत्र निकेतनायै पुष्ट्यै नमोस्तु पुरुषोत्तम वल्लभायै। हे माता, शुभ कर्मों का फल देने वाली श्रुति के रूप में आपको प्रणाम है। रमणीय गुणों की सिंधु रूप रति के रूप में आपको नमस्कार है। कमल वन में निवास करने वाली शक्ति स्वरूपा लक्ष्मी को नमस्कार है तथा पुरुषोत्तम प्रिया
पुष्टि को नमस्कार है। नमोस्तु नालीकनिभाननायै, नमोस्तु दुग्धोदधिजन्मभूत्यै, नमोस्तु सोमामृतसोदरायै, नमोस्तु नारायणवल्लभायै। कमलवदना कमला को नमस्कार है। क्षीर सिंधु संभूता श्री देवी को नमस्कार है। चंद्रमा और सुधा की सगी बहन को नमस्कार है। भगवान नारायण की वल्लभा को नमस्कार है। संपत्कराणि सकलेन्द्रिय नंदनानि, साम्राज्यदानि विभुवानि सरोरुहाक्षि, तद्वंदनानि दुरिताहरणोद्यतानि, मामेव मातर्नि संकलयन्तु मान्यै। कमल सदृश नेत्रों वाली माननीय माँ, आपके चरणों में की हुई वंदना संपत्ति प्रदान करने वाली, संपूर्ण इंद्रियों को आनंद देने वाली, साम्राज्य देने में समर्थ और सारे पापों को हर लेने के लिए सर्वथा उद्यत है। मुझे आपकी चरण वंदना का शुभ अवसर सदा प्राप्त होता रहे। यत्कटाक्ष समुपासना विधि, सेवकस्य सकलार्थ संपदः, संतनोति वचनांगमानसैस्त्वां मुरारी हृदयेश्वरीं भजे। जिनके कृपा कटाक्ष के लिए की हुई उपासना उपासक के लिए संपूर्ण मनोरथों और संपत्तियों का विस्तार करती है, श्री हरि की हृदयेश्वरी उन्हीं आप श्री लक्ष्मी देवी का मैं मन, वाणी और शरीर से भजन करता हूँ। शरसिज निलय सरोज हस्ते, धवल तमांशुक गंधमाल्य शोभे, भगवती हरिवल्लभे मनोज्ञे, त्रिभुवन भूति करि प्रसीद मह्यम। भगवती हरिप्रिये, तुम कमल वन में निवास करने वाली हो। तुम्हारे हाथों में लीला कमल सुशोभित है। तुम अत्यंत उज्ज्वल वस्त्र, गंध और माला आदि से शोभा पा रही हो। तुम्हारी झांकी बड़ी मनोरम है। त्रिभुवन का ऐश्वर्य प्रदान करने वाली देवी, मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। दिग्गजस्तवी कनक कुंभ मुखावसृष्ट, स्वर्वाहिनी विमल चारु जल प्लुतांगीं, प्रातर्नमामि जगतां जननीं शेष लोकाधिनाथ गृहिणीं मृताब्धिपुत्रीं। दिग्गजों द्वारा सुवर्ण कलश के मुख से गिराए गए आकाश गंगा के निर्मल एवं मनोहर जल से जिनके श्री अंगों का अभिषेक किया जाता है, संपूर्ण लोकों के अधीश्वर भगवान विष्णु की गृहिणी और क्षीर सागर की पुत्री उन जगत जननी लक्ष्मी को मैं प्रातःकाल प्रणाम करता हूँ। कमले कमलाक्ष वल्लभे त्वं करुणापूरतरंगितैर्पांगैः, अवलोकय मां किंचिनानां प्रथमं पात्रं कृत्रिमं दयायाः। कमल नयन केशव की कमनीय कामिनी कमले, मैं अकिंचन दीनहीन मनुष्यों में अग्रगण्य हूँ, अतएव तुम्हारी कृपा का स्वाभाविक पात्र हूँ। तुम उमड़ती हुई करुणा की बाढ़ की तरह तरंगों के समान कटाक्षों द्वारा मेरी ओर देखो। स्तुवन्ति ये स्तुतिभिर्मुभिरन्वं, त्रयीमयीं त्रिभुवन्मातरं रमां, गुणाधिका गुरुतर भाग्य भागिनो भवन्ति ते भुवि बुधभाविताशयाः। जो इन स्तुतियों द्वारा प्रतिदिन वेदत्रयी स्वरूपा त्रिभुवन जननी
भगवती लक्ष्मी जी की स्तुति करते हैं, वे इस भूतल पर महान गुणवान और अत्यंत सौभाग्यशाली होते हैं तथा विद्वान पुरुष भी उनके मनोभाव को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। इस प्रकार से श्री कनकधारा स्तोत्र का अर्थ सहित श्रवण करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। ओम महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। हरि ओम। विष्णु 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 विष्णु।